कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला की ज़ात हमें कुरान को समझ के इसके ऊपर अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। कुरान मजीद में तकरीबन जिस तरह अगर मेरा हाफ़ज़ा साथ दे तो ये आयात 3 जगह पे मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ ज़िक्र हैं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फ़ितनह व इलैना तुरजऊन। और सूरह अर्रहमान कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। मुमकिन है कोई एक आधी आयत और हो, लेकिन ग़ालिबन ये 3 जगह हैं जहाँ पे ये मफ़हूम बयान किया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो इस ज़मीन के ऊपर आया उसने जाना है। तो इसको मियां मोहम्मद बख्श साहब ने अपने अंदाज में बयान किया, जो चढ़िया उस टहना ओढ़क, जो जमिया उस मरना। भाई जिस तरह शिकारी होते ना, शिकारी तो उसके सामने अगर शिकार दौड़े तो शिकारी तगड़ा हो तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो शिकार को गिराए नहीं। जो चढ़िया उस टहना ओढ़क, जो जमिया उस मरना। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो भी इस दुनिया के ऊपर आया है ना, उसने दुनिया के मट्टी में जाना है। जो मट्टी के ऊपर आया है, जो ज़मीन के ऊपर है, उसने मट्टी में जाना है। मैंने पहले भी आपके गोश गुजार किया था, ये एक अलग मौजू है कि बुज़ुर्गान दीन का जो कलाम है वो बड़ा बामाना कलाम होता है। ये अलग बात है हमें समझ आए या ना आए, ये एक अलग बात है। दूसरे मकाम पे कुरान ने इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है और तुम्हें तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा अजर और सिला दिया जाएगा। और जो जहन्नुम से दूर किया गया, जो जहन्नुम से आज़ाद हुआ, जन्नत में दाखिल हुआ, वही कामयाब है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और ये दुनिया की ज़िंदगी ये धोखे का सामान है, ये धोखे का सामान है। ये आदमी समझते हैं कि ये मेरा है, ये मेरी है, ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मेरी है। मेरे ख़्याल में सिवाय चौकीदारे के उसका कुछ भी नहीं है। वो एक चौकीदार है जो 20, 30, 40 साल तक वो करता है, उसके बाद फिर दूसरे को जो है ना, जिस तरह ड्यूटी ख़त्म होती है, नाइट वाला सुबह वाले के हवाले करके तो चल देता है। बिल्कुल इसी तरह है, 30-40 साल वो चौकीदारा करता है, चाहे वो कोठी है, मकान है, ज़मीन है, जो भी है, माल है, विरासत है, वो चौकीदारा करता है एक अरसे तक। उसके बाद वो दूसरे के सुपुर्द करके तो वो आगे चल देता है। तो ये दुनिया का निज़ाम है। मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो तीसरी आयत मैंने आपकी गोश गुजार की है, ये सूरह अंबिया की है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फ़ितना, हम तुम्हें खैर के फ़ितने से भी आज़माएंगे और शर के फ़ितने से भी आज़माएंगे। बरादरान इस्लाम, शर के फ़ितने को फ़ितना समझना आसान है। जहाँ शर है उसको फ़ितना समझना, इब्तिला समझना आसान है। कहीं पे इख्तिलाफ़ात हैं, कहीं पे लड़ाई झगड़ा है, कहीं पे कोई और है, तो वो आपको पहले ही कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपको जो है वो अलर्ट जारी हो जाता है कि नहीं यार ये तो फ़ितना है, ये तो आजमाइश है, ये बड़ा मसला है। लेकिन कई दफ़ा आदमी आसूदगी को जो है ना जी, उसकी पुरतकल्लुफ़ ज़िंदगी को, अपनी औलाद को, अपने मालो दौलत को, अपने मनसब को वो अल्लाह की नेमत समझ रहा होता है, हालांकि वो उसके लिए आजमाइश होती है। फितरे का मतलब आजमाइश भी है, वो उसके लिए आजमाइश होती है। और याद रखिए सिंपल सा फार्मूला कि उसकी औलाद, उसका मालो दौलत, उसका मनसब, उसकी पुरतकल्लुफ़ ज़िंदगी, ये शर कब है और खैर कब है।
अगर उसको अल्लाह की ज़ात की तरफ राग़िब करती हैं ये सारी चीज़ें और दीन की तरफ राग़िब करती हैं तो खैर है, और अगर दीन से बेज़ार करती हैं, सजदों से बेज़ार करती हैं, आपकी दुकानदारी आपको सजदों से बेज़ार कर दे, आपकी तिजारत आपको सजदों से बेज़ार कर दे, आपकी औलाद आपको सजदों से बेज़ार कर दे, आपकी औलाद आपको जो है वो नमाज रोज़े से जो है वो दूर ले जाए, आप किसी की पेशगी भुगत रहे हैं तो किसी का झगड़ा जो है ना वहाँ से उसकी जान खलासी करा रहे हैं तो किसी और झंझट में उसने मुब्तला कर दिया है, तो ये समझ लें कि ये अब आपके हक़ में शर है, ये खैर नहीं है। तो आजमाइश बहरहाल दोनों सूरतों में है, और अल्लाह ताला फिर सब्र का मामला भी उसने रखा है अगर इस तरह की कोई पोजीशन है तो, और शुक्र का मामला भी है। और मोमिन अगर कोई इब्तिला में आया है, सब्र करता है, अल्लाह की ज़ात उस पे हाल पे मेहरबानी फरमाएगी, शुक्र करता है, अल्लाह की ज़ात उसके हाल पे मेहरबानी फरमाएगी। बरादरान इस्लाम, आजमाइश बार सूरत है, दुआ यही करें कि अल्लाह ताला की ज़ात इस इब्तिला के अंदर और इस आजमाइश के अंदर इस्तिक़ामत दे। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम सहाबी कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ फ़ितनों की निशानदेही की। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मन हफ़िज़हु फ़क़द हफ़िज़हु व मन नसियहु फ़क़द नसियहु, वो कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ना तफ़सील के साथ एक एक चीज़ हमें बताई, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। साहबी रसूल कहते हैं मन हफ़िज़हु फ़क़द हफ़िज़हु, जिसको जो याद रह गया सो याद रह गया, जो जिसके ज़हन से निकल गया सो निकल गया। लेकिन साहबी कहते हैं कि कई दफ़ा एक काम ऐसे होता था तो हमें वो फ़ौरन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो खुतबा याद आ जाता था कि इसके बारे में तो मेरे पाक नबी ने निशानदेही की थी। उस साहबी पर तशबीह भी देते हैं कि बिल्कुल हमें ऐसे लगता था जिस तरह एक आदमी को आप देखते हैं ना तो उसका चेहरा आपके जहन में रह जाता है और फिर एक वक्त में आप भूल जाते हैं, दोबारा जब सामने आता है तो आप कहते हैं हाँ ये तो वही शख्स था जिसको मैंने देखा था फ़लाँ जगह पे। इसी तरीके से जब कोई फितना नमूदार होता था तो हम कहते थे हाँ ये तो हमारे जहन से माफ़ हो गया था, लेकिन इसके बारे में तो मेरे पाक नबी ने निशानदेही की थी। तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के हवाले से निशानदेही की हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। और एक और बात ये जहन में रखें कि समटाइम बाज़ दफ़ा ये होता है ना कि जी बंदा कहता है कि जी चूँकि हुज़ूर ने ये फ़रमाया तो ये होना है, ये होना है, लेकिन मैं और आप क्या इसके पाबंद हैं? मैंने और आपने शर की तरफ ज़ोर लगाना है या खैर की तरफ ज़ोर लगाना है? मैंने और आपने खैर की तरफ ज़ोर लगाना है और हमने खैर की तरफ जाना है। नहीं, बात शायद आपके जहन में ना बैठी हो। बाज़ दफ़ा ये होता है जी कि देखिए ना जी ये बात की गई है, जैसे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि हुकूमती ख़ज़ाने को मैं हदीस पाक गोश गुजार करके फिर मैं आपके बात जो है ना आगे बढ़ाऊँगा। इज़ा उत्तख़िज़ल फ़ैउ दौलन वल अमानत मग़रमन व ज़कात मग़रमन व तुअल्लिमा लिग़ैरिद्दीन फ़अताअ अर्रजुलु इम्रअतहु व अक़्क़ा उम्महु व अदना सदीक़हु व अक़्सा अबाहु व ज़हरतिल अस्वात फ़िल मसाजिद वसादल क़बीलत फ़ासिक़ुहुम वकान ज़ईमुल क़ौम अरज़लुहुम व उक्रिमर रजुलु मख़ाफ़त शर्रिही वज़ारतिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ व शुरबतिल ख़म्र व लअन आख़िरु हाज़िहिल उम्मति अव्वलहा फ़र्तक़िबू इंद ज़ालिका रिहन हमरा ज़लज़लतन व ख़सफ़न व मसख़न व क़दफ़न औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर नबी करीम अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है, क़ुर्ब क़यामत में से ये भी है कि जब हुकूमती ख़ज़ाने को वो माल गनीमत समझ करके ऐसे ही लूटा जाएगा तो आप समझ लें कि अब जो है वो क़यामत करीब है। मतलब ये है कि मनासिब जो है उनका नाजायज़ इस्तेमाल होगा। आप देख लें कोई भी कतई नज़र इसके कतई नज़र किसी पार्टी एफिलिएशन के कोई भी आया है, उसने जो भी किया है वो आपके सामने, मुझे इसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इस मुल्क के निज़ाम को चलाने वाले वो मुतवस्सित तबका है जो इस मुल्क के सर्कल को और निज़ाम को चला रहा है, और अशराफिया है कि मेहनत ये करते हैं, मेहनत आप लोग करते हैं और समर वो खाते हैं।
अब किसी भी चीज़ को देख लें, एक ज़मींदार है, मेहनत वो करता है, और वो ज़मींदार बेचारा वो ये ज़हन में रखें कि वो बिल्कुल छोटा ज़मींदार है या बड़ा ज़मींदार है, वो एंड पे उसको यही समझ आती है कि उसने कमेटी डाली हुई थी और वो 20-20 हज़ार रुपये महीने का जमा कराता रहा, अब आखिर में वो कमेटी उसकी निकल आई है, बचत उसको नाम की नहीं होती है, खा कौन रहा है। बरादरान इस्लाम, हुकूमती ख़जाने को जब इस हालात में जो है ना वो किया जाएगा, हालांकि ज़रूरत एक बड़े से बड़ा आदमी है, 2 वक्त की रोटी उसकी भी ज़रूरत है, और एक गरीब आदमी है झोंपड़ी में बसने वाला, उसने भी 2 वक्त की रोटी खानी है यार। बल्कि अमीर तो कई दफ़ा वो खाने से भी रह जाता है, गरीब तो फिर भी खा लेता है ना वो, और उसकी हज़म भी हो जाती है। अमीर तो कभी खाने से भी रह जाता है, ये भी नहीं खाना इसमें भी ये प्रॉब्लम है, ये भी नहीं खाना इसमें भी ये प्रॉब्लम है, ये भी नहीं खाना इसमें भी ये प्रॉब्लम है। वो खाने के लिए इकट्ठा करता रहा, जब इकट्ठा किया तो खाने की पोजीशन में ही नहीं रहा है, तो क्या फ़ायदा इससे मालो दौलत का, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वल अमानत मग़नमन, अमानत को माल गनीमत समझा जाएगा। हर बंदा अपने ताई अमानतदार है, अमीन है, वो चाहे किसी भी मनसब पे है, किसी भी सीट पे है, वो अमीन है। उसको चाहिए कि वो उस अमानत की पासदारी करे। आप देख लें मुख्तलिफ जो है सीटों पे बैठे हुए लोग अपने लोगों को किस तरह नवाजते हैं, और गरीब बेचारा पेंशन आता है तो उसकी पेंशन तब तक क्लियर नहीं होती जब तक कि वो कोई दाएं बाएं कोई हाथ पाँव नहीं मार लेता है, उसको धक्के ख्वारी होती है। आप अगर किसी के मसले को, उसका जेन्युइन मसला है और आप उसको हल करेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात आपके ऊपर आसानियाँ करेगा, आपके मसले नहीं उलझेंगे। ये जो मसले उलझी हुई हैं, ये ज़हन में रखें, ये मसले इसीलिए उलझी हुई हैं कि हमने किसी को उलझाया है, रब ने हमें उलझाया है। हमने किसी को उलझाया, अल्लाह ने हमें उलझा दिया है। ये निज़ाम कुदरत। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ज़कात को चट्टी समझा जाएगा, ज़कात नहीं देंगे लोग, ज़कात को चट्टी समझा जाएगा। और जो लोग ज़कात देते हैं, ये ज़हन में रखें, बेवा को, यतीम को, मिस्कीन को, गरीब को, किसी को दवाई ले दी, किसी को किताबें ले दी, किसी को किस अंदाज में, किसी को किस अंदाज में वो देते हैं, तो याद रखिए वो जब देते हैं तो पता नहीं उनके लिए कितनी दुआएं निकलती होंगी उनके दिलों से। लोगों के पाँव में जूते नहीं होते, लोगों के लिए दवाइयों के पैसे नहीं होते, लोगों के पास, बेचारों के पास पिसे हुए हैं लोग, और जिनको अल्लाह ने मौका दिया और तौफीक दी है वो देते हैं। तो ये ज़हन में रखें कि इनकी दुआओं के सबब और वसीले से अल्लाह की ज़ात आपके ऊपर मेहरबानी फरमा रही है। और हदीस पाक का बड़ा वाज़ेह मफ़हूम है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया लअल्लकुम तुरज़क़ू बिदुआफ़ाइकुम, तुम्हें क्या मालूम तुम्हें इन कमज़ोरों की वजह से रिज़्क़ दिया जा रहा हो, तुम्हें इन कमज़ोरों और नातवान लोगों की वजह से रिज़्क़ दिया जा रहा हो। ये बड़ा वाज़ेह तौर पर ज़हन में रखें। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आजमाइश और इब्तिला आदमी के ऊपर इस सूरत में भी आएगी। मफ़हूम है, एक तरफ आदमी की बीवी है, दूसरी तरफ माँ है। अब बंदा बीच में सैंडविच बना हुआ है, वो माँ की माने या बीवी की माने। अब हकीम और दाना वो है कि जो बीवी के हुकूक भी अदा करे और माँ के हुकूक भी अदा करे, वो आदमी समझदार आदमी है। और जो एक तरफ का हो गया, बीवी की मानी तो बस बीवी की मानी, माँ को घूरता है, माँ को नथने फैलाता है, बेवकूफ़ आदमी है। शरीयत के लिहाज से भी वो गुनहगार आदमी है। बीवी के अपने हुकूक हैं, वालदा के अपने हुकूक हैं, याद रखिए। लेकिन एक बात वो ये भी ज़हन में रखें कि बीवी हर वो औरत है जिसके साथ आपका निकाह हो जाए, लेकिन माँ तो वही है जिसके बतन से मैं और आप इस दुनिया में आए हैं। माँ एक ही है। बीवी हर वो औरत है जिसके साथ आपका निकाह होता है, वो आपकी बीवी है। हक़ अपनी जगह पे। मैं ये नहीं कह रहा कि बीवी के हुकूक से पहलू तय किया जाए, बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं है। लेकिन बीवी के हुकूक की अदायगी का हरगिज़ ये मतलब भी नहीं है कि माँ के हुकूक को पामाल किया जाए। माँ तो माँ है, और माँ तो वो है कि अगर आपके शामिल हाल आपकी वालदा की दुआएं, और दुआएं ये नहीं है कि आप जाते हैं और 5 मिनट के लिए वालदा के पास बैठते हैं, अम्मी जी दुआ करना। दुआएं वालिदैन के दिल से निकलती हैं, और वो तो हर वालिद औलाद का कभी भी बुरा नहीं चाहेगा। ये एक कुदरत का निज़ाम है, कुदरत का निज़ाम। बल्कि उस दिन भी बात हो रही थी कि अगर आप अखबारों की कटिंग्स उठाएं ना, तो आपको ये तो मालूम होगा कि फ़लाँ मौके पे बेटा डूबा और पीछे वालिद ने छलांग लगा दी, ये आपको मिलेगा।
और कई मिसालें हैं कि बेटा या बेटी जो है वो पानी में गिरा, पीछे वालिद ने छलांग लगा दी, उसने अपने जान की बाजी हार दी, उसने नहीं देखा कि दरिया है, गहरा है, उसने कहा बेटा जा रहा है, मैं हो सकता है इसको पकड़ ही लूँ। कई मिसालें हैं। अपनी जान के ऊपर भी, अपनी ज़ात के ऊपर भी वो वालिद आपको और वालदा आपको तरजीह देते हैं। लेकिन अगर आप बीमार पुरसी भी ना कर सकें और चंद लम्हात भी उनके पास आप न गुजार सकें, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपकी और मेरी ज़िंदगी का। और ये उनसे पूछें कि जो आप वालिदैन के चेहरों को तरसते हैं, उनसे पूछें कि क्या बारें थी और क्या वो अजीम शेल्टर थे। हर धूप को, हर गर्मी को, हर सर्दी को वो बर्दाश्त कर रहे थे। आप तक कोई भी चीज़ नहीं पहुंचती थी। बरादरान इस्लाम, मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया, आदमी जो है जब औरत का फरमा बरदार हो जाएगा और वालदा का नाफरमान हो जाएगा तो फिर समझ लेना कि क़यामत करीब है। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अदना सदीक़हू अक़सा अबाहू, दोस्त के करीब वालिद से दूर होगा, वालिद से दूर होगा, दोस्त के करीब होगा, दोस्त के लिए बाजू फैला देगा, आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी। लेकिन वो वालिद, वो जो तहबंद बांधे हुई है, वो जो पुराने कपड़ों में है, वो जो पुराने जूतों में है, उसके पास बैठने से इसको आर होगा, ये अपनी हतक और तौहीन समझेगा। हालांकि ये सारा कुछ जो आज इसको मिला है ये उसी वालिद की मेहनत से है। आपने गौर किया होगा, वालिद दर दर की खाक छानता है, हर बंदे की बात भी सुनता है। धूप है, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है। आप क्या समझते हैं कि ये जो बेचारे सारी सारी रातों को ड्यूटियां करते हैं इन सर्दियों की रातों में, किस लिए कर रहे होते हैं? अपनी औलाद के लिए। लेकिन आगे से औलाद अगर सिर्फ एक ही जुमला कह दे कि आपने हमारे लिए क्या किया है, तो फिर उस वालिद का कलेजा तो फटेगा। वो वालिद तो सोचने पे मजबूर होगा कि यार जिनके लिए मैंने सारी ज़िंदगी धक्के खाए हैं, आज वो मुझे क्या कह रहे हैं। बरादरान इस्लाम, मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया कि लोग दोस्तों को वो करेंगे, करीब करेंगे, वालिद को दूर करेंगे। याद रखिए, वालिद की दुआएं और वालदा की दुआएं अगर आपके शामिल हाल हैं तो आपको कोई तूफ़ान, कोई आंधी वो नहीं उड़ा के ले जा सकती, कोई पानी आपको बहा करके नहीं ले जा सकता। लेकिन अगर आपके शामिल हाल इन दो हस्तियों की दुआएं नहीं हैं तो आप सूरह यासीन रोज़ पढ़ें, आप पूरा ख़त्मुल कुरान रोज़ करें, आप रात को तहज्जुद में आप रोज़ खड़े हों, आप वहाँ पे ख्वार होंगे, वहाँ पे जलील होंगे, आपकी सोच और वामो गुमान नहीं होगा। और अगर यकीन नहीं आता तो बुखारी शरीफ की वो जुरैज वाली हदीस उठा करके देख लें कि जो नवाफिल के अंदर था और उसकी वालदा ने उसको बुलाया था, या जुरैज, उसने सोचा कि एक तरफ नमाज है और दूसरी तरफ वालदा है, उसने नमाज जो है उसको जारी रखा और फिर वो इबादत गुजार वो पूरी दुनिया के सामने ख़ाइब व खासिर हुआ। और वही उसके मोतक़दीन और वही मुरीदीन, उन्होंने उसको धक्के दे करके बस्ती से निकाला। वालिद और वालदा, उनकी दुआएं बड़ा माना रखती हैं। आपकी नमाज, आपका रोज़ा, हज, ज़कातें, ये सब अपनी जगह पे हैं। लेकिन अगर आपने वालिदैन की नाफरमानी, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि एक बंदा जो है वो वालदा के कदमों में बैठा रहे और हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह के वक्त जो है वो मस्जिद की तरफ ना आए। चीज़ों को तकाबुली अंदाज में देखना होता है। लेकिन ये भी ज़हन में रखें कि वो जो मर्ज़ी करता रहे, अगर वालदा का नहीं वो नाफरमान है या वालिद का नाफरमान है तो शायद उसकी इबादत जो है वो किसी खाते में नहीं आएगी। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़हरतिल अस्वात फिल मसाजिद, मसाजिद में आवाज़ें बुलंद होंगी। बरादरान इस्लाम, मैं आपको समझाने के लिए ये बात कर रहा हूँ। मसाजिद में कोशिश करें, अल्लाह तौबा करें, कोशिश करें, ज़िक्र अज़कार करें, बातों से इज्तनाब करें। और आपकी ये भी ज़िम्मेदारी है कि आप अपनी ये तरबियत औलाद को भी दें, औलाद को भी तरबियत दें। और तरबियती हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, अक्सर कई दफ़ा ऐसे होते हैं, इधर जमात खड़ी है, एक आदमी का फ़ोन आ गया, उसको रकत की परवाह नहीं है, वो फ़ोन कान के साथ लगाते हुए बाहर चला जाएगा। वो फ़ोन लाजमी है या अल्लाह अकबर लाजमी है, सजदा पहले है या फ़ोन पहले है, फ़ैसला आपने करना है, फ़ैसला आपने करना है। कई दफ़ा ऐसे होता है,
इसी तरह आप सफ़ बंदी कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि पहली सफ़ मुकम्मल हो तो फिर दूसरी सफ़ में खड़े हों। कई दफ़ा पहली सफ़ में बुलाना पड़ता है अगली सफ़ में आ जाए। मुझे तो हैरत होती है, ये नमाज के लिए सफ़ बंदी है, अगर ये सफ़ बंदी जंग के लिए होती तो फिर पता नहीं क्या हाल होता। ये सफ़ बंदी जंग के लिए होती तो फिर पता नहीं, हम तो अभी फिर खड़े हो जाते हैं, फिर पता नहीं हम कहीं किसी कोने खुदरे में ही होते। पहली सफ़ मुकम्मल हो फिर दूसरी सफ़ में जाएं। और ये भी जहन में रखें कि कई दफ़ा ऐसे होते हैं कि इकामत हो रही है और या इधर से इमाम ने जो है वो अल्लाह अकबर कह दी है, तकबीर तहरीमा कह दी है और किरात शुरू है और हम पीछे से आवाज़ रखे अगली सफ़ में आ जाओ। यार ये अगली सफ़ में आ जाना, इससे आप यूँ भी तो कह सकते हैं, खामोशी के साथ इशारा भी तो कर सकते हैं कि ये जगह खाली है। ज़ाहरतिल अस्वात फिल मसाजिद, मसाजिद में आवाज़ें बुलंद होंगी। ये भी एक हमारे लिए इब्तिला है और आजमाइश है। कोशिश करें आप नमाज से पहले आ गए, बैठ जाएं किसी एक तरफ, अल्लाह तौबा करें, दुरूद पाक पढ़ें, आप जो है कोई ज़िक्र अज़कार करें। ये अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, ये अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो ये वक्त भी जो है वो ज़ाया कर दें। बरादरान इस्लाम, एक बहुत लंबी हदीस है, आखिरी बात मैं आपकी गोश गुजार करूँगा कि लोगों की इज़्ज़त उक्रिमर रजुल मखाफत शर्रिही, कई दफ़ा मैंने पहले भी इसका मफ़हूम आपकी गोश गुजार किया है। आदमी के शर से बचने के लिए उसकी इज़्ज़त की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, अस्सलाम वालेकुम जनाब, और जनाब तशरीफ़ लाते कभी दिल में वही बंदा गाली दे रहा होता है कि यार ऐसा जलील आदमी है, ये तो काबिज़ है, वो गुंडा है, डकैत है, ये इस नेचर का आदमी है, यार इसको सलाम ना करे तो क्या करें, इज़्ज़त भी तो बचानी है ना, इज़्ज़त बचानी है। और गरीब आदमी, मिस्कीन आदमी, कमज़ोर आदमी के अस्सलाम वालेकुम जनाब, वो खुश होता है, जनाब मुझे तो बड़े सलूट बज रहे हैं, हालांकि उसको ये पता नहीं होता कि ये मेरे शर से बचने के लिए ये इज़्ज़त दी जा रही है। और ऐसा बंदा जिसके शर से बचने के लिए उसको इज़्ज़त दी जा रही हो, उसको एक और हदीस के तनाजुर में आप देखें, ये जब दुनिया से जाता है दुनिया इससे राहत हासिल करती है। दुनिया कहती है शुक्र है गया इसके फितने से, इसके फसाद से, इसकी गुंडागर्दी से और इसकी बकवास से मुझे जो है वो हम सबको जो है वो निजात मिली। याद रखिए, ऐसे बने कि जब आप दुनिया से जाएं तो आप दुनिया से राहत तलब करने वाले हों कि यार झंझटों से, आजमाइशों से जान छूटी है, न कि खुदा न खास्ता कहीं बंदे का शुमार ऐसे ज़ुमरे में हो कि पीछे से लोग कहें यार शुक्र है यार ये दुनिया से गया है, कम अज़ कम जो है दुनिया इसकी शर से आज़ाद हुई है। बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह ताला की ज़ात वो हमें इस दीन के ऊपर इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। ये जो दौर जा रहा है आगे पता नहीं क्या होगा, हालात बड़े भयानक हैं, बहुत भयानक हालात जा रहे हैं और मुसलमान जो है अल्लाह ताला उनके हाल पे रहम करे। वो जिस तरफ को जो हमारे ज़ुअमा थे और जो हमारे कायदीन थे वो जिस तरफ कौम को लेकर के जा रहे हैं, कौम जाना नहीं चाहती है लेकिन जिस तरफ लेकर के जा रहे हैं, अल्लाह मान वल हफीज़, बस दुआ यही करें कि अल्लाह ताला की ज़ात हमारा ईमान सलामत रखे। ईमान जैसी कोई दौलत नहीं है दुनिया में, आदमी कहता सब कुछ चला जाए लेकिन एक ईमान बचे, एक ईमान बचे और ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बचे, ये बचे। यही हमारा सरमाया दुनिया भी है और सरमाया आखरत भी है। अल्लाह ताला हमें इस दीन के ऊपर साबित कदम रखे, आमीन।